नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं का परिसर अध्ययन भाग 1 की का पाठ क्रमांक 5 पारिवारिक मूल्य, पाठ क्रमांक 5 है पारिवारिक मूल्य। तो इस पारिवारिक मूल्य के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। हमारे पाठ का नाम है पारिवारिक मूल्य। तो पारिवारिक मूल्य में मैंने यहाँ मुद्दों को क्या किया है, लिखा है। तो उसमें हमारा पहला मुद्दा है, देखिए, परिवार में रहने पे पहला मुद्दा है निर्णय लेने में सहभाग। कि परिवार में रहने पे हमें निर्णय लेने में कौन कौन से सहभाग हमें होते हैं या कौन कौन से करने चाहिए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है परिवार के मूल्यों में। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है निर्णय लेने में सहभाग। तो निर्णय लेने में सहभाग में कौन कौन से मुद्दे हैं, मैंने उसको लिखा है। पहला मुद्दा है, देखिए, परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा है प्रत्येक की रुचि अरुचि अलग अलग होती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अर्थात परिवार में रहने पे सबके विचार और अलग अलग होते हैं। अब चौथा मुद्दा है, देखिए, परिवार मूल्य का चौथा मुद्दा है, देखिए, निर्णय लेने में सहभाग में चौथा मुद्दा है, मैंने लिखा है हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग हैं। यद्यपि ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और मत दूसरों से मिल सकते हैं। अब पांचवा मुद्दा देखिए, हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और खोज खबर लेते हैं। इसमें छठा मुद्दा है, देखिए, कि हम परिवार में निर्णय लेने में सहभाग, पारिवारिक मूल्य में छठा मुद्दा है, देखिए, परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से पूछते हैं। आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होगा। इस पद्धति से हम सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। तो बच्चों, पारिवारिक मूल्य में हमारा यह पहला मुद्दा था, निर्णय लेने में सहभाग। तो इससे हमें पता चलता है कि परिवार में रहने पर निर्णय लेने में सभी का सहभाग होना अति आवश्यक होता है। पारिवारिक मूल्य में हमने पहला मुद्दा देखा जो था निर्णय लेने में सहभाग। तो इसमें दूसरा मुद्दा है पारिवारिक निर्णय लेने में सहभाग से कौन कौन से लाभ होते हैं। पारिवारिक निर्णय लेने में सहभाग से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं। तो इस लाभ को देखेंगे हम कि इसमें देखिए, पहला लाभ हमें क्या होता है, प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। पारिवारिक निर्णय में सभी के सहभाग होने से क्या होता है, प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। इसमें दूसरा है, देखिए, एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। इसमें देखिए तीसरा मुद्दा है, यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है। यहाँ मत अर्थात विचार को, यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है, हमें परिवार के प्रति अधिक निकटता प्रतीत होने लगती है। और बच्चों, इसमें चौथा मुद्दा है, देखिए, अपने परिवार के कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है वैसा ही हमारी सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी होता है। अर्थात जिस तरह से हम परिवार में रहेंगे उसी तरह से बाहर हम सार्वजनिक
स्थलों पर भी अपना व्यवहार करेंगे। अब इसमें पांचवा मुद्दा है, देखिए, परिवार के निर्णय में सभी सदस्यों का सहभाग होना चाहिए और केवल दूसरों की बातें सुनकर उसके आधार पर अपना विचार या निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये मुद्दे हैं कि पारिवारिक निर्णय लेने में सहभाग से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पारिवारिक निर्णय में हमें सभी का सहभाग लेना चाहिए, तभी इससे हमें परिवार में लाभ हो सकता है। अब हमें देखना है कि पारिवारिक मूल्य में ईमानदारी के क्या परिणाम होते हैं, कि पारिवारिक मूल्य में हमें ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। तो ईमानदारी का परिणाम क्या होता है यदि हम ईमानदार हैं, तो इसके मुद्दे मैंने कुछ लिखा है कि ईमानदारी के कौन कौन से परिणाम होंगे। तो इसमें देखिए, पहला है, हमें सच बोलने की आदत पड़ती है। यदि हम ईमानदार हैं तो हमें सच बोलने की आदत पड़ती है। दूसरा है, देखिए, रिश्तों में पारस्परिक विश्वास पैदा होता है। तीसरा मुद्दा है, ईमानदार व्यक्तियों के प्रति परिवार और समाज में आदर की भावना जागृति होती है। और इसमें चौथा मुद्दा है, देखिए, ईमानदारी हमें निर्भय बनाती है। यदि हम ईमानदार हैं तो हम निर्भय बने रहेंगे। तो इसलिए बच्चों, पारिवारिक मूल्य में हमें ईमानदारी का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो हमें ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब पारिवारिक मूल्य में आगे देखिए कि बेईमानी के दुष्परिणाम क्या है। यदि हम बेईमान होंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इसमें देखिए, पहला मुद्दा है, बेईमान होने पे उसका दुष्परिणाम क्या होगा। पहला है, आपस में धोखाधड़ी हो सकती है। इसमें दूसरा है, बेईमानी से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि हम बेईमान हैं तो हमारे आत्मविश्वास में क्या हो जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। और तीसरा है, देखिए, सामूहिक जीवन में हमारी प्रतिष्ठा और शक्ति कम होती है। अतः हमें बेईमानी ना करके हमें ईमानदारी के साथ पारिवारिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और परिवार में हमें ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। पारिवारिक मूल्य में देखिए, आगे बच्चों हमें क्या पढ़ना है या क्या सीखना है। पारिवारिक मूल्य में जैसे कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। यदि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से होने वाले लाभ, इसके पहले हमने देखा कि हमें ईमानदारी के परिणाम क्या होते हैं और बेईमानी के दुष्परिणाम क्या होता है। मैंने वो बताया कि ईमानदारी से हमें सच बोलने की आदत पड़ती है, रिश्तों में पारस्परिक विश्वास पैदा होता है और ईमानदारी हमें निर्भय बनाती है। और मैंने बेईमानी का भी दुष्परिणाम बताया कि बेईमानी के दुष्परिणाम से क्या होता है, आपस में धोखाधड़ी हो सकती है, बेईमानी से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और सामूहिक जीवन में हमारी प्रतिष्ठा और शक्ति कम हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे, अगला मुद्दा हमारा है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से होने वाले लाभ, कि हम ईमानदार हैं तो इससे कौन कौन से लाभ होंगे। तो इसमें देखिए, पहला मुद्दा है, सार्वजनिक सेवा सुविधाएं अच्छी तरह से मिलती हैं। यदि हम ईमानदार हैं तो इससे देखिए कौन कौन से लाभ हैं। पहला है इसमें लाभ, देखिए, सार्वजनिक सेवा सुविधाएं अच्छी तरह से मिलती हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है, देखिए, सार्वजनिक जीवन की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। और तीसरा है, देखिए, इसमें यदि हम ईमानदार हैं तो उससे तीसरा देखिए लाभ, देखिए, ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्य क्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ईमानदार रहना चाहिए तथा ईमानदारी के साथ हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए
और सदैव हमें ईमानदारी अपनाना चाहिए। परिसर अध्ययन भाग 1 में देखिए, पारिवारिक मूल्य में अगला मुद्दा देखिए, सहयोग से होने वाले लाभ, कि हमें परिवार में रहने पर सहयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसमें देखिए, पहला है, परिवार और सामुदायिक जीवन में सबको सहयोग की आवश्यकता होती है। अर्थात परिवार और सामुदायिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से यानी सबको सहयोग की आवश्यकता होती है। दूसरा है, देखिए, सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है। अर्थात हमें जो भी खेल हम सामूहिक खेलते हैं उसमें हमें पारस्परिक सहयोग के साथ ही खेलना चाहिए। यदि हम सहयोग के साथ नहीं खेलेंगे तो उस खेल में हम विजयी नहीं हो सकते। इसमें तीसरा है मुद्दा, देखिए, तीसरा मुद्दा है, गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही सफल होते हैं। जैसे गांव में मेला हो या गांव या शहर में मेला या उर्स या रैलियां होती हैं तो इसमें काफ़ी लोगों का योगदान होता है और सभी के सहयोग से ही ये सब संपन्न होता है। इसमें चौथा मुद्दा है, देखिए, परिवार तथा सामुदायिक जीवन का विकास होता है। तो बच्चों, हमें ध्यान देना है कि परिवार में पारिवारिक मूल्य में हमें सहयोग से होने वाले बहुत से लाभ हैं और परिवार में हमें सहयोग के साथ ही रहना चाहिए और सहयोग के साथ मिलजुल कर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए।